तो ये जो टेस्ट है जिस जिस पेशेंट का है वो पेशेंट मिस्टर मोहम्मद इमरान साहब हैं। इनकी उम्र है, इनका सेक्स मेल लिखा हुआ है और फीमेल नहीं लिखा हुआ है और एज इनका 72 लिखा हुआ है। ठीक है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये एक कैंसर मार्कर टेस्ट है और यूजुअली होता क्या है, यहाँ पे देखिए कॉर्नर में लिखा हुआ है CA-125 ओवरी। एक्चुअली में ये टेस्ट या स्क्रीनिंग ओवरी के लिए की जाती है अमूमन। ठीक है। यानी कि अगर ओवेरियन कैंसर किसी को डेवलप करता है, किसी लेडी को, ठीक है, तो CA-125 के नाम से एक टेस्ट होता है। जो CA-125 एक एंटीजन है। जब कैंसर के कंडीशन में ये माना जाता है कि ये बढ़ता है, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं है, फेल्ड है, कंट्रोवर्सी का मामला है, डॉक्टर जल्दी एडवाइस नहीं करते, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर किसी को सस्पेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में कुछ डॉक्टर लिख ही देते हैं CA-125। इसके ऊपर ये माना जाता है ना कि जब किसी को ओवरी में कैंसर डेवलप करता है तो ये एंटीजन ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो ये अगर बढ़ते हैं, लेडीज़ का सीन बता रहे हैं, मेल का नहीं। लेडीज़ में जब ये बढ़ेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि उस लेडीज़ को कैंसर हुआ हो। बात समझ में आ गया? उस लेडीज़ को गारंटी नहीं है कि उसको कैंसर हुआ हो। उसको लीवर सिरोसिस होने के वजह से भी बढ़ सकता है, उसको ये क्या नाम है, इंडोमेट्राइटिस होने की वजह से भी बढ़ सकता है। और देयर आर नंबर ऑफ कॉजेज ड्यू टू विच शी में सफ़र फ्रॉम, देयर आर नंबर ऑफ कंडीशंस ड्यू टू विच CA-125 गेट रेज्ड। ठीक है। अब एक प्लस पॉइंट यहाँ पर ये है कि चूंकि इनको प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है और प्रोस्टेट में भी हो सकता है, इसकी हमको जानकारी नहीं है, डॉक्टर हमसे ज़्यादा जानकार है। ठीक है। तो हो सकता है कि ये जो एंटीजन है मेल में बढ़ता हो, है ना, जिस एंटीजन का नाम है 125, कैंसर एंटीजन 125, लेकिन डैश करके प्रोस्टेट ना लिख करके ओवरी लिखा हुआ। हो सकता है कि पुरुष में ये एंटीजन बढ़ता हो जब ए पर्सन सफ़र फ्रॉम प्रोस्टेट कैंसर। तो वो डॉक्टर ने शक शुबा किया और ये सब पैसा कमाने का खेल भी है कि जो भी जांच हो उठा के दे दो। ठीक है। अब वो जो जांच होगा उसमें डॉक्टर साहब को कट्स आ जाता है, जबकि ये रिलायबल लेडीज़ में भी नहीं माना जाता। चलिए इसका प्लस पॉइंट मैं बताता हूँ। इसके कॉर्नर में देखिएगा, इसमें रेफरेंस रेंज दिया हुआ है 35, है ना, U/μ/ml। ठीक है। एक्चुअली में ये ब्लड टेस्ट है, खून से किया जाता है, लेकिन इनका जो है ना ये माना जाता है 0 से लेके 35 तक जो है नॉर्मल रेंज होना चाहिए। ठीक है। इसमें बेस्ट चीज़ ये है कि इनका नॉर्मल रेंज के अंदर है 10.48। चलिए और भी चीज़ और जानकारी आपको देते हैं। यहाँ पे आप जब पढ़िएगा तो एन इंक्रीज इन द एसे वैल्यू ऑफ CA-125 इज फ्रीक्वेंटली फाउंड इन ओवेरियन कैंसर, नॉट मेंशन्ड डैट प्रोस्टेट कैंसर। ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं। CA-125 एज अ ट्यूमर मार्कर, ये ट्यूमर मार्कर के रूप में इसको माना जाता है। ट्यूमर मार्कर का मतलब क्या हो गया भाई? ट्यूमर मार्कर का मतलब हुआ कि ये एक पहचान देता है, एक निशानी देता है। जैसे किसी के घर में अगर चिकन बन रहा है तो स्मेल जो है आ रही है चिकन टाइप की, लेकिन जब आप गए वहाँ पे तो सच में चिकन बन रहा है, लेकिन वो एक मार्कर हो गया। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका जो मसाला है आपने ऐसा डाला कि वो चिकन जैसा स्मेल दे रहा है, गए तो देखा कि अरे ये तो मैगी था। तो ऐसा होता है। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि CA-125 बढ़ने का गारंटी नहीं है कि वहाँ पर कैंसरस हो। ठीक है।
अब यहाँ पे आगे आते हैं कि ये जो ट्यूमर मार्कर है इसको इस्तेमाल किया जाता है एडिशनल टेस्ट के रूप में प्रोग्नोसिस करने के लिए। तो प्रोग्नोसिस या मॉनिटरिंग करने के लिए प्रेग्नेसिस, देखिए यहाँ पे प्रोग्नोसिस लिखा हुआ है, नॉट डायग्नोसिस। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है कि प्रिडिक्शन, नॉट एविडेंस। डायग्नोसिस हमेशा एविडेंस देती है, सच्चाई बयान करती है। प्रोग्नोसिस का मतलब हो गया कि अरे तुमको फीवर है, यानी कि तुमको हो सकता है टाइफाइड हो, तो यहाँ पर ये बढ़ा हुआ है तो हो सकता है कि इसको कैंसर हो। लेकिन इसका जो बेस्ट काम ये है कि जब किसी को हो जाता है और उसका जब यहाँ पे मेलिग्नेंसी, ठीक है, तो उसकी जो थेरेपी चलती है ना, तो उस दौरान मॉनिटरिंग करने में इसको कुछ बेहतर माना जाता है कि वहाँ पे घट रहा है कि नहीं डायग्नोस करने के वक्त मेलिग्नेंट ट्यूमर को। इट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग। इसको स्क्रीनिंग के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए या किया जाता है। और ये स्क्रीनिंग के लिए और ओवेरी का जो है पुरुष में ओवेरी का कर दिया है, एंड और कन्फर्मेशन ऑफ मैलिग्नेंसी, और मैलिग्नेंसी के लिए। अब जो ब्लड खून खिंचुआ होगा वो ब्लड तो ले गया होगा और उसको पैसा भी कमाना था, उसी में वो कर दिया, ठीक है ना। पुरुष में कहाँ से बढ़ेगा, ठीक है। महिला में ये जो एंटीजन C125 है, ओवरी का भी पुरुष में हो सकता है, तो ये पैसा कमाने का चाल लग रहा है। द टेस्ट हैज़ बीन कैरिड आउट इन फुल्ली ऑटोमेटेड इम्यूनोएसे विदास यूजिंग ELFA इंजाइम लिंक्ड फ्लूरेसेंस एसे टेक्नोलॉजी। तो मिला जुला के मेरा कंक्लूजन ये है कि हो सकता है कि इस टेस्ट को किया जाता हो, जबकि इसको ओवेरियन कैंसर के लिए भी बहुत बेहतरीन नहीं माना जाता है, रद्दी माना जाता है। उठा के रद्दी को टोकरी में डाल दीजिए। तो प्रोस्टेट के लिए कितना हद तक अच्छा माना जाएगा, जबकि हमको इसके बारे में जानकारी नहीं था, लेकिन आज जानकारी हुआ कि प्रोस्टेट कैंसर में भी इस तरह के जांच को कराया जाता है। लेकिन ये रिलायबल नहीं है, ये प्रोग्नोसिस है, पहले ही यहाँ पे लिख दिया है। इसके साथ ही समाचार समाप्त होते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।